चौथा क्वेश्चन है, यदि x प्लस ए कॉमा एक्स की घात 2 प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा x की घात 2 प्लस एम एक्स प्लस एन का गुणनखंड है, तब सिद्ध कीजिए कि a बराबर n माइनस क्यू एम बटे एम माइनस पी सिद्ध करना है। तो भाई ये खंड इसका गुणनखंड है, इसका है, यानी कि यहाँ से x का मान निकालो, इसके अंदर x का मान रखो तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, या इसमें भी x का मान रखो तो ये भी 0 के बराबर। ठीक है, तो हल हम लिखेंगे x बराबर a को उधर भेजो तो माइनस a हो जाएगा। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा, माइनस a रखने पर। ठीक है, किस बहुपद में, सबसे पहले इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x की जगह पे माइनस a की घात 2 प्लस p, फिर x है a प्लस q बराबर 0। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस पी ए, ठीक है, प्लस क्यू बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, इसी तरह x बराबर माइनस ए रखने पर, किस वाले में, दूसरे वाले बहुपद में, उसमें क्या है, x की घात 2 यानी कि a की घात माइनस ए की घात 2 प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0। माइनस ए की घात 2 करोगे तो a की घात 2 माइनस एम ए प्लस एन बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब भाई ये दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों इक्वल होंगे। हाँ, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये समीकरण यानी कि a की घात 2 माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर ये वाला होगा, क्योंकि इधर भी 0 इधर भी 0 तो 0 0 बराबर ही होता है, यानी कि ये इसके बराबर बराबर a की घात 2 प्लस एम ए प्लस एन। ठीक है, इधर a की घात 2 इधर a की घात 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, हमें a का मान निकालना है, ये वाला पद इधर ला लो, तो इधर क्या बचा है, माइनस पी ए तो है ही पहले से, ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एम ए हो जाएगा। क्यू को उधर भेजो, उधर क्या बचा, ये चला ही गया तो इधर एन बचा है, सिर्फ क्यू आया तो माइनस का क्यू हो गया। ठीक है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। ए को जब बाहर ले लिए तो क्या बचा हमारा, ए को जब बाहर ले लिए तो इसकी जगह इसमें से ए चला गया तो माइनस पी बचा, इसमें से ए चला गया तो प्लस का एम बचा। ठीक है, बराबर एन माइनस क्यू। ठीक है, इस चीज को अदल बदल के लिख सकते हैं, इसको एम माइनस पी लिख सकते हैं, पी को उधर कर देंगे एम को इधर कर देंगे। हाँ, तो ए एम माइनस पी बराबर एम माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं ये चीज। ठीक है, अदला बदली, अरे इन दोनों को इसका स्थान बदल दिए, एम को आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, एम प्लस में है तो ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे, और ये चीज ऐसे ही। अब ये क्या है, ए के साथ गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो एन माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ये एम माइनस पी उधर जाके भाग में हो गया, और यही तो हमें सिद्ध करना था, ए बराबर। ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है, यदि x प्लस 2 व्यंजक ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी तथा बी एक्स की घात 2 प्लस ए एक्स प्लस सी का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF है, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर b तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यदि ये चीज क्या है, इसका इनका दोनों का महत्तम समापवर्तक होता क्या है, जो दोनों में कॉमन हो वही चीज होती है, और कॉमन ही क्या कहलाता है भैया, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, गुणनखंड ही हुआ वो भी, कॉमन है मतलब दोनों इसको भी विभाजित कर देता है, इसको भी विभाजित कर देता है ना, तो विभाजित कर देता है यानी कि गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड ही है। ठीक है, तो यहां से हल में यहां से x का मान निकाल लो तो 2 हो जाएगा, x बराबर माइनस 2। ठीक है, रखने पर पहले सबसे पहले इस वाले बहुपद में रखो, किसमें, a x की घात 2, a x की घात 2 की जगह पे माइनस 2 की घात 2 प्लस b x की जगह पे माइनस 2 प्लस c, और ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2 की घात 2 करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ये माइनस का 2b हो जाएगा प्लस c बराबर 0। ये आ गया पहला समीकरण। सेम चीज इसी प्रकार दूसरा वाला जो बहुपद दिया गया है, b x की घात 2 तो माइनस 2 की घात 2 प्लस a माइनस 2 प्लस c बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 4b माइनस 2a प्लस c बराबर 0।
ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण को ऐसे या फिर जोड़ो या घटाओ जिससे ये हमारा प्रूव हो जाए बस। ठीक है, तो अगर मैं समीकरण फर्स्ट पहले और दूसरे को जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर अगर हम जोड़ेंगे दोनों को तो हमारा पहला क्या है, ये है 4a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0, और दूसरा है 4b है तो b को b के नीचे लिखेंगे 4b माइनस 2a, ठीक है, और प्लस का c बराबर 0। दोनों को जोड़ रहे हैं तो इधर 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा नंबर क्या है 4 है तो प्लस का सिंबल लगेगा, 4 में से 2 जाएगा 2b, ये माइनस ये प्लस तो 4 में से 2 चला जाएगा तो 2a, ठीक है, ये प्लस का ये आ गया। इन सब में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और 2 को जब उधर भेजेंगे, 2 को सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, आ गया, और 2 को उधर भेजेंगे 0 में भाग होगा 0 ही हो जाएगा, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। सेम चीज आगे इसी में कर देंगे। अगर मैं समीकरण 1 से 2 को घटाऊं तो घटाने पर, तो समीकरण 1 है ये, ठीक है, और समीकरण दूसरा क्या है, ये है माइनस 4b है, माइनस का 2a है, प्लस का c है बराबर 0। घटाने का मतलब सिंबल बदल जाएगा, ये प्लस का सिंबल हो गया, ये प्लस का प्लस प्लस जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस दोनों का जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया बराबर 0, ठीक है। अब क्या है माइनस वाला माइनस 6 भी उधर भेज दो तो इधर 6a बराबर 6b हो जाएगा, माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और 6 से 6 कैंसिल, a बराबर b, ये हमारा सिद्ध हुआ, ये भी ठीक है, ये चीज सिद्ध हुई। तो इस तरीके से है हमारा ये। छठा प्रश्न है, यदि x माइनस 1 व्यंजक x स्क्वायर माइनस 1 तथा a x स्क्वायर माइनस 2b x प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF है तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 2b। महत्तम समापवर्तक है, HCF है, इसका मतलब है इससे अगर इसको भी भाग दें तो 0 होगा, ये भी भाग दें तो 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसमें 1 को उधर भेजो तो प्लस का 1 हो जाएगा, रखने पर पहले इस वाले बहुपद में रखो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 तो हो जाएगा, ठीक है, हाँ, और इसमें रखो सेकंड वाले में, क्योंकि चर इसी के अंदर है तो इस वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो इस वाले बहुपद में है, तो इसमें रखेंगे, ठीक है। रखने पर सीधा हम इसको लिख लेते हैं a x की घात 2 प्लस b x प्लस 1, इसमें रख रहे हैं x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस 1, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये a और ये क्या हो जाएगा 2, तो 2b बराबर 0, b को उधर भेजेंगे ये वाले पद को तो ये हो जाएगा a बराबर माइनस 2b, और यही तो हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ।